चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव्स इन द स्टेट्स। अब राज्य में जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 27 यूनियन टेरिटरीज एंड दैट द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम। अब जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को लाइन से देख रहे हैं, देखिए आगे के वीडियोस में हम ये भी बोले थे कि 26 स्टेट है, लेकिन उसके बाद 2 और बढ़ा था। तो भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो फाउंडिंग फादर थे, जो हमारे भारतीय संविधान को बनाए थे, वो हम लोग को एक संघीय प्रणाली दिए थे। ठीक है, फेडरल सिस्टम में हम लोग चलते हैं। द एग्जीक्यूटिव अंडर अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 लेवल्स, यूनियन एंड स्टेट्स। अब देखिए, जो हमारे कार्यकारी अधिकारी हैं, ये 2 प्रणाली में इनको बनाया गया। 2 इनके स्तर हैं, एक है यूनियन और दूसरा स्टेट। यूनियन होता है आपका केंद्र और स्टेट राज्य। यू हैव लर्नड इन लेसन 10 अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में आप लेसन 10 में पढ़े थे आगे के वीडियोज में। At the state level, generally following the central pattern, the governor, like the president, acts as a nominal head and the real powers are exercised by the council of ministers headed by the chief minister. अब देखिए, राज्य स्तर पर जैसे कि केंद्र स्तर पर था, राज्य स्तर पर एक गवर्नर होता है, राज्यपाल, जैसे कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति तो होते हैं। अब जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं और उनके पास शक्तियां होती हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, जिनका मंत्रिमंडल होता है, वो असलियत में जो शक्तियां होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल आर ऑल्सो कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एज वेल एज कमीशन। अब देखिए, जिस तरह से अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं तो हम आपको आगे बताए थे कि जो प्रेसिडेंट और उनके मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो राज्यसभा में जो भी काम होता है अपर हाउस में, तो वो जो भी काम करते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। उसी तरह से जो स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पर जो मंत्री होते हैं, ठीक है, वो सब मिलकर और अकेले भी अपने काम के लिए राज्य विधानसभा में उत्तरदायी होते हैं। अब ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव्स इन द स्टेट, राज्य के जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, रिकॉल द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। एक गवर्नर, राज्यपाल को कैसे अपॉइंट किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशंस, टेन्योर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल को चुनने के लिए क्या क्या आपका उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका टेन्योर कितना दिन रहेगा, वो कितने साल के लिए गवर्नर चुना जाता है, साथ ही साथ उसके क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द गवर्नर इंक्लूडिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर। आप ये बता पाएंगे कि जो राज्यपाल होते हैं उनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, साथ साथ उनके पास विवेकाधीन शक्ति क्या होती है। Assess the role and position of the गवर्नर, राज्यपाल का क्या रोल है, उसका पोजीशन क्या है, वो आप देख पाएंगे। Recall the election and appointment of the चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है वो आप देखेंगे, सीखेंगे। Describe the appointment of the council of ministers and how it is formed, आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल कैसे बनाया जाता है, कैसे मंत्रियों को चुना जाता है। Explain the powers and functions of the chief minister and the council of ministers, आप ये देख पाएंगे कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी शक्तियां क्या होती हैं, वो क्या काम करते हैं, साथ ही साथ उनके मंत्रिमंडल की क्या शक्ति होती है और उनके मंत्रिमंडल के लोग क्या क्या काम करते हैं। एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर जो राज्यपाल हैं और जो मंत्रिमंडल हैं उनके बीच पर क्या संबंध है। ठीक है, तो ये सारा चीज के ऊपर अब आप आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हम लोग का प्लेलिस्ट में आपको लाइन से मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके टॉपिक पढ़िए। साथ ही साथ ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो जो भी आपके मन में सवाल होगा वो आप सवाल वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 13.1 द गवर्नर। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि गवर्नर क्या होते हैं। ठीक है, गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं।
According to the Constitution of India, there has to be a governor for each state. भारत के संविधान के अनुसार हर एक राज्य में एक राज्यपाल का होना, गवर्नर का होना जरूरी है. If need be, one person may be appointed governor for even 2 or more states. अगर जरूरत पड़े तो एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है. The executive authority of every state is vested in the governor of the state. अब जो कार्यकारी अधिकार होता है हर एक राज्य का, वो उस राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है. He or she may exercise the same directly or through the officers subordinate to him. वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं या उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरांचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ये लक्षद्वीप इंडिया में है. ये सारे आप देख पा रहे हैं, आपका पॉलिटिकल मैप है इंडिया का. अब देखिए 13.1 द गवर्नर अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर. अब जो राज्यपाल हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वो कितने दिन के लिए काम में लिए जाते हैं, उनका कार्यकाल अवधि क्या होता है, आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. किसी राज्य के राज्यपाल को कौन चुनते हैं? भारत के राष्ट्रपति. देयर इज नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर ईदर इन द सेम स्टेट और इन डिफरेंट स्टेट. अब एक ही व्यक्ति को एक ही राज्य के या दूसरे राज्यों का जो राज्यपाल है वो वापस बनाया जा सकता है. दिस शो दैट द गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बट इज अपॉइंटेड. अब यहां से ये पता चलता है कि जो राज्यपाल है उनको चुना नहीं जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है. इन ऑर्डर टू बिकम अ गवर्नर अ पर्सन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए. ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना होगा. ही और शी शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स. उस व्यक्ति को कम से कम 35 साल का होना होगा. ही और शी कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज टेन्योर. जब वह गवर्नर रहेंगे तब उनके पास कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए जिससे वो प्रॉफिट कमाए, पैसा कमाए. However, if a person is a member of either house of the parliament or legislature of any state or a member of the council of ministers at the national or the state level and is appointed as a governor, he or she ceases to be a member of legislature or the council of ministers. लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो कि दोनों हाउस, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा संसद का, या तो वो विधानसभा किसी राज्य स्तर पर, या वो किसी मंत्रिमंडल का मंत्री है, चाहे वो राष्ट्र हो या राज्य स्तर पर, अगर उस व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता है तो उसको विधानसभा या मंत्रिमंडल का मेंबरशिप जो उसका होता है, सदस्यता, उससे हटा दिया जाता है. द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बट नॉर्मली होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब जो राज्यपाल हैं उनको 5 साल के लिए चुना जाता है, उनका 5 साल के लिए काम होता है, लेकिन वो जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक काम करते हैं. ही और शी मे रिजाइन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म एंड मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट अर्लियर. अब 5 साल का उनका टर्म है, वो उससे पहले अपना पद त्याग सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हाइल अपॉइंटिंग और रिमूविंग द गवर्नर, द प्रेसिडेंट goes by the advice of the prime minister. अगर मान लीजिए ऐसा कोई परिस्थिति आता है कि राज्यपाल को लाना है, अपॉइंट करना है या उनको हटाना है, रिमूव करना है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं. He or she is entitled to a rent-free residence which is called राजभवन. अब जो राज्यपाल हैं उनको एक रेंट फ्री रेसिडेंस देते हैं, एक घर देते हैं रहने की जगह जहाँ पे भाड़ा नहीं लगता है, और जो राज्यपाल हैं उनको राजभवन में रहने मिलता है.
His or her emoluments, allowances and privileges are specified by law. अब देखिए उनको क्या क्या एमिलिमेंट्स मिलेगा। एमिलिमेंट का मतलब क्या होता है? उपलब्धियां, ठीक है, कितना मेहनताना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, अलावेंस कितना मिलेगा, विशेषाधिकार क्या मिलेगा, वो सब कानून तय करता है। However, the emoluments and allowances of the governor cannot be reduced during his tenure. हालांकि उनकी जो मेहनताना है, जो उनके अलावेंसेस हैं एक राज्यपाल के, उनके टेन्योर में जब वो काम कर रहे हैं तब उसको कम नहीं किया जा सकता। 13.1.2 द गवर्नर पावर्स, पोजीशन एंड रोल। अब जो राज्यपाल है उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनका क्या पोजीशन रहता है, ठीक है, उनका पद क्या है, उसके बाद उनका रोल, उनका भूमिका क्या है, कार्य क्या है, उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। द पावर्स and functions of the governor can broadly be categorized under two heads, namely as the head of the state and as the representative of the union government. अब देखिए एक राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं, जो उनका कार्य होता है, इसको हम लोग दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक वो राज्य का, जिस राज्य के वो गवर्नर है उसके वो हेड हैं, प्रमुख हैं, और वो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा उनको चुना जाता है। Under the head of the state, you will study his or her executive, legislative, financial, as well as the power to grant pardon. अब स्टेट के हेड हैं वो, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि उनका एग्जीक्यूटिव लेवल, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल, साथ ही साथ उनके पास ये भी शक्ति होता है कि वह किसी को क्षमा कर सके, माफ़ी दे सके। We will first of all study these powers of the governor. अब सबसे पहले हम लोग स्टेट लेवल के जो पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल और पावर टू ग्रांट पार्डन, मतलब माफ़ी देने की जो शक्ति होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां जो उनकी हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन द स्टेट आर कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। राज्य में जितने भी कार्यकारी अधिकारी के जो काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर होते हैं। He or she not only appoints the chief minister but on his or her advice appoints the members of the council of minister. राज्यपाल सिर्फ चीफ मिनिस्टर को ही नहीं अपॉइंट करते हैं, वो उनकी सलाह पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी अपॉइंट करते हैं। अब देखिए जिस तरह से हम लोग आगे पढ़े थे एक प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नर के बारे में। अपॉइंट करना मतलब नियुक्त करना। अकॉर्डिंग टू अ वेल स्टैब्लिश्ड कन्वेंशन, he or she calls the leader of the majority party or an alliance of parties if no single party in the legislative assembly gets majority to form the government. अब देखिए एक कन्वेंशन है, उसके अनुसार राज्यपाल क्या करते हैं, जब इलेक्शन होता है, ठीक है, विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी है जिसको मेजॉरिटी मिल गया है, जो वोट से जीत गई है, तो उसके लीडर को बुलाया जाता है, या तो अलायंस ऑफ पार्टी। अब अलायंस क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टी है जिसको अकेले बहुमत नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिला, लेकिन उसके साथ कोई और पार्टी मिल के बहुमत दे दिया, तो उसको अलायंस बोलते हैं। तो उसके लीडर को बुलाया जाता है, किस लिए? सरकार बनाने के लिए। On the advice of the chief minister, he or she allocates portfolio among the minister. अब चीफ मिनिस्टर के सलाह पर, जब फिर चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, उनके सलाह पर जो मंत्री हैं उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा वो चुना जाता है, दिया जाता है। He or she appoints the advocate general and chairman and members of the state public service commission. राज्यपाल एडवोकेट जनरल और चेयरमैन, ठीक है, फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। He or she has the power to appoint judges of the court other than the high court. हाई कोर्ट को छोड़ के जो जजेस को नियुक्त किया जाता है वो राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं नियुक्त करने के लिए। He or she, however, is consulted when the judges of state high court are appointed by the President of India. जब भारत के राष्ट्रपति स्टेट हाई कोर्ट, राज्य उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश चुनते हैं, जजों का चयन करते हैं, तो जो राष्ट्रपति हैं वो गवर्नर से, राज्यपाल से विचार विमर्श, सलाह लेते हैं, बात करते हैं। While discharging all his or her function as head of the executive in the state,
द गवर्नर्स लाइक द प्रेसिडेंट इज एडेड एंड एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब जब एक राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुख्य कार्य होता है एक राज्यपाल का, तो राष्ट्रपति की ही तरह वो, अब जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा और उनके जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल होते हैं उनके द्वारा एडवाइस्ड होते हैं, उनको राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, उनसे डिस्कशन होता है। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर द्वारा गवर्नर को, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर के जो मंत्रिमंडल है वो हेल्प करते हैं राज्यपाल को और उनको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर्स, विधानमंडल, विधानसभा की जो शक्तियां होती हैं। द गवर्नर इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सच एज ही और शी पोजेसेस सर्टेन लेजिस्लेटिव पावर एज वेल। अब जो राज्यपाल हैं वह राज्य विधानसभा के एक अभिन्न अंग है, ठीक है, इसलिए उनके पास विधानमंडल में भी कुछ उनकी विशेष शक्तियां होती हैं। द गवर्नर हैज द राइट टू समन एंड प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर विधानसभा में राज्यपाल चाहे तो नोटिस दे सकते हैं, वो उनसे जवाब मांग सकते हैं, वो उसको विधानसभा को स्थगित कर सकते हैं। ही और शी कैन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर राज्यपाल चाहें तो चीफ मिनिस्टर के जो मंत्रिमंडल हैं उनके सुझाव पर वो राज्य विधानसभा को स्थगित कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। He or she can address the session of the state legislative assembly or joint session of the two houses of the legislature. अब जो राज्यपाल हैं वो जो राज्य विधानसभा होता है या जो जॉइंट सेशन है दोनों हाउसेस का, ठीक है, उसको वो एड्रेस कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। He can send messages to either or both house, वो किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकते हैं। He or she can nominate one member of the Anglo-Indian community to the state legislative assembly if he or she is satisfied that after general election the state community is not adequately represented in the assembly. For details regarding the state legislature, please see lesson 14. अब देखिए, जो राज्यपाल हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो वन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्य को वो चुन सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, किसमें, राज्य विधानसभा में। अगर उनको ऐसा लगता है कि जो आम चुनाव हुआ है उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो सदस्य हैं उनको सही तरीक़ा से नहीं लिया गया है असेंबली में, ठीक है। और ये लेसन 14 में हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। He or she nominates 1/6 member of the total strength of the legislative council if the same is existing in a state. वो अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका जो टोटल स्ट्रेंथ है, मान लीजिए अगर उसमें 60 लोग हैं तो 1/6 मतलब 10 लोग, ठीक है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। Such nominated members are those who possess special knowledge in the field of literature, science, cooperative movement and social service. अब ये वो सदस्य होते हैं जो कि जिनके पास विशिष्ट ज्ञान होता है लिटरेचर, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस के क्षेत्र में। The assent of the governor is necessary for a bill to become a law. अब देखिए, जब कोई किसी बिल को कानून बनने के लिए एक राज्यपाल की अनुमति की जरूरत होती है। इन दिस रिगार्ड द गवर्नर हैज द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इस काम के लिए गवर्नर के पास ये सारे विकल्प हैं। ही और शी मे गिव असेंट टू द बिल, इन दैट केस द बिल बिकम्स अ लॉ। जो बिल उनके पास आएगा वो उसके लिए मंजूरी दे देंगे, अनुमति दे देंगे, तो वो बिल एक कानून बन जाएगा। ही और शी मे विथहोल्ड द असेंट इन विच केस द बिल फेल्स टू बिकम अ लॉ। अब वो अपना अनुमति नहीं देंगे, ठीक है, तो जो बिल है वो कानून नहीं बन पाएगा। ही और शी मे रिटर्न द बिल विथ हिज मैसेज इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस द बिल इन इट्स ओरिजिनल शेप और इन द मॉडिफाइड फॉर्म, द गवर्नर हैज टू गिव द असेंट टू द बिल। अब जो गवर्नर है राज्यपाल, वो बिल को वापस देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानसभा में। उसमें वो कुछ अपना मैसेज डाल सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो अगर वापस से वो राज्य विधानसभा में वो बिल पास हो जाता है, या तो जैसे पहले था वैसे, या तो जो बदलाव मांगा गया वो बदलाव के साथ,
तो राज्यपाल को उस बिल को अनुमति देनी होती है। He or she may reserve the bill for the consideration of the president. वो उस बिल को रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं ताकि वह राष्ट्रपति के साथ सलाह मशवरा कर सकें। The governor has the power to issue ordinance during the period when the state legislature is not in session. अब जो राज्यपाल हैं उनके पास यह ताकत होता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकें जब स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानसभा अपने सेशन में ना हो। However, the ordinance has to be placed before the state legislature when it reassembles for the next session. लेकिन जैसे ही राज्य विधानसभा अपने सेशन में आएगी तो फिर वो जो ऑर्डिनेंस है उसको उसके पास सामने रखना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट लाइन से वीडियोस देख रहे हैं वो आगे ये चीज़ पढ़ चुके हैं। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहे थे, प्रेसिडेंट का और गवर्नर का रोल ऑलमोस्ट सेम होता है, बस प्रेसिडेंट का केंद्र से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जो गवर्नर है उसका स्टेट गवर्नमेंट से। द लेजिस्लेटिव असेंबली मे रिप्लेस द ऑर्डिनेंस बाय अ लॉ इनेक्टेड बाय इट विद इन द सेट पीरियड। अब जो विधानसभा है, विधानमंडल, वो उस ऑर्डिनेंस को बदल सकती है एक कानून से, ठीक है, उस समय अवधि के दौरान। द लेजिस्लेटिव पावर्स लाइक द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर आर इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब जो विधानमंडल की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि आधिकारिक शक्तियां हुई जो कि राज्यपाल की होती है, गवर्नर की, वो वास्तविकता में स्टेट काउंसिल के जो मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य के जो मंत्रिमंडल होते हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर चलाते हैं, जिनके नेता चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो असलियत में वो मंत्रिमंडल ही उस पावर का, उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। सी फिनेंशियल पावर्स, वित्त संबंधी शक्तियां, धन संबंधी शक्तियां। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर। जब तक आपको राज्यपाल से अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक आप राज्य विधानसभा में कोई भी धन संबंधी बिल, कोई भी मनी बिल आप नहीं ला सकते। The annual and supplementary budgets are introduced in the assembly in the name of the governor. अब देखिए, जो एनुअल बजट या जो सप्लीमेंट्री बजट सभा में लाई जाती है वो राज्यपाल के नाम से लाई जाती है। द गवर्नर हैज़ द कंट्रोल ओवर द स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड। राज्यपाल के पास जो राज्य का कॉन्टीजेंसी फंड जो है, ठीक है, सडननेस जिसको बोलते हैं, आकस्मिकता, जैसे मान लीजिए अर्जेंट में अगर ऑल ऑन अ सडन कोई आपके पास ऐसा एक्सपेंस आ गया, ठीक है, जो कि आपको अर्जेंट में चाहिए उसके लिए पैसा, तो उसके लिए कॉन्टिजेंसी फंड्स रखा जाता है, ठीक है, ताकि मान लीजिए अचानक से बाढ़ आ गया तो अब इसमें में क्या है, आपको उस समय तुरंत पैसा चाहिए, ठीक है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको अर्जेंट पैसा चाहिए, वो पैसा यहाँ से आता है, तो इसका कंट्रोल राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट, पावर ऑफ पार्डन, माफ़ी देने की शक्ति होती है। द गवर्नर possesses द पावर टू ग्रांट पार्डन, reprieves, respite and remission of punishment, or to suspend or remit or commute the sentence of any person convicted by the court of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends. राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो वो उस दंड को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। अगर किसी को मृत्यु दंड तक दिया गया है तो उस तक को वो माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी कानून तोड़ा हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना होगा कि ये कार्यकारी अधिकारी क्षेत्र में सरकार के होने चाहिए। फिर है डिस्क्रिशनरी पावर्स। As has been stated earlier, that while exercising the executive, legislative, financial and judicial power, the governor is aided and advised by the council of minister headed by the chief minister. जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि जब कोई राज्यपाल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल या जुडिशियल पावर्स अपना इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर और उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं वह उनको एडवाइस देते हैं, वह उनको सलाह देते हैं। तो these powers are enjoyed by him or her as the head of the state.
तो ये जो शक्तियां हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल, ये राज्य के स्टेट का हेड होते हैं गवर्नर, इसलिए वो इनका इस्तेमाल करते हैं. There are a few more powers which he or she possesses as the representative of the central or union government. अब देखिए जो गवर्नर है राज्यपाल, वो क्या है, वो केंद्र सरकार जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण राज्यपाल के पास कुछ और भी शक्तियां होती हैं. These powers are also called discretionary powers. अब ये जो शक्तियां हैं इसको discretionary powers भी कहते हैं. It is under special circumstance that the governor may act without the advice of the council of minister. अब ये कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल के सलाह के, एडवाइस के अपना काम करते हैं. In other words, such powers of the governor are exercised in his or her own discretion. अब दूसरे शब्दों में ये सब वो शक्तियां होती हैं जो राज्यपाल अपने निर्णय पे बिना किसी से विचार विमर्श किए, बिना किसी के सलाह के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं. दे आर, अब ये शक्तियां क्या हैं? अ सिचुएशन में अराइज व्हेन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. अब ऐसी परिस्थिति आ सकती है, ठीक है, जब राज्यपाल का ये ओपिनियन है कि जो राज्य है उसमें जो संविधान है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है. इन सच अ केस द गवर्नर में रिपोर्ट द सिचुएशन टू द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन दैट स्टेट. अब उस परिस्थिति में जो राज्यपाल हैं वो इस परिस्थिति को राष्ट्रपति तक ले जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल को लागू कीजिए राज्य में, राज्य सरकार को का खंडन करिए, उसको हटाइए और प्रेसिडेंट रूल लगाइए. प्रेसिडेंट रूल के बारे में हम लोग आए वीडियोज़ में पढ़े थे. As the governor exercises this power on his or her own, it is called the discretionary power of the governor. अब ये जो शक्तियां हैं, ये जो पावर है, ये गवर्नर, राज्यपाल अपने मन से लागू कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का. In case the governor's report is accepted by the president and he or she proclaims emergency under the act Article 356, the State Council of Ministers is removed and the State Legislative Assembly is either dissolved or put under suspension. अब मान लीजिए अगर राज्यपाल का जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं और यह घोषणा की जाती है, आपातकालीन की, इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है. तो जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो राज्य के मंत्रिमंडल है, उनको हटा दिया जाएगा और जो राज्य विधानसभा है उसको या तो खत्म कर दिया जाएगा या उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा. ड्यूरिंग सच इमरजेंसी द गवर्नर रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. अब जब इस प्रकार की कोई आपातकालीन की परिस्थिति आती है तो जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के जगह काम करते हैं, राष्ट्रपति के बिहाफ में काम करते हैं. A situation may also arise when the governor may reserve a bill for the consideration of the president. अब ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि जो राज्यपाल हैं वो किसी बिल को रोक लें और उसको राष्ट्रपति के साथ उसकी सलाह विचार विमर्श करना चाहें. As the governor does or can do this job on his own, it again is one of his discretionary power. अब जो राज्यपाल हैं वो इस काम को कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंतर्गत लिया जाता है. द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर वर मेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इमरजेंसी सिचुएशन. ये जो डिस्क्रिशनरी पावर की हम लोग शक्तियां की बात कर रहे हैं राज्यपाल का, ये इसलिए बनाया गया ताकि अगर कोई असाधारण अवस्था है या कोई आपातकालीन परिस्थिति आए तब इसका इस्तेमाल किया जाए. However, in practice, these have not only been used in such situation, but have been made use of relating to normal powers in controversial manner. लेकिन जब इसको लागू किया गया, अगर प्रैक्टिस में हम लोग देखें तो ये जो पावर है डिस्क्रिशनरी पावर्स है राज्यपाल का, गवर्नर का, ये सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं हुआ. कभी कभी जो नॉर्मल पावर्स थे कंट्रोवर्शियल मैनर में भी इसको इस्तेमाल किया गया था और इसके बहुत सारे आलोचक भी हुए, बहुत आलोचना भी की गई. दिस हैज़ लेड टू क्रिएटिंग टेंशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट रिलेशन. इससे जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके जो संबंध है उनके बीच में तनाव आया.
चलिए आइए हम लोग देखते हैं 13.1.3 पोजीशन एंड रोल ऑफ गवर्नर। अब जो राज्यपाल हैं उनका पद क्या है और उनका कार्य क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आफ्टर लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ पावर्स एन्यूमरेटेड यू मस्ट बी फीलिंग दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज वेरी पावरफुल पर्सन। अभी जो आगे के वीडियोस में आप पढ़े कि एक जो राज्यपाल हैं उनकी जो क्या क्या शक्तियां हैं उसकी सूची को आप पढ़े, लिस्ट पढ़े, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो राज्य के राज्यपाल हैं वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान होते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, as you know, the Council of Ministers is responsible to the legislature and therefore the real powers are exercised by it and not the governor. लेकिन जो संसदीय प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे उसमें आपको पता होगा कि जो मंत्रिमंडल है वो सभा को के तरफ उत्तरदायित्व होते हैं जो भी काम होता है, इसलिए जो असली शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के लोगों के हाथ में होती है, राज्यपाल के नहीं। He or she, like the president, has to act according to the advice of the Council of Ministers, headed by the Chief Minister. जो राज्यपाल होते हैं उनको राष्ट्रपति की तरह चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, जो कि मंत्रिमंडल और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर राज्यपाल चलते हैं, और प्रेसिडेंट किसके? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल पे। Hence the governor ordinarily has to act as a constitutional और ceremonial head. तो इसलिए जो राज्यपाल होते हैं उनको आम तौर पर संवैधानिक वो हेड होते हैं, ठीक है, वो संविधान को ताक पे रख के काम करते हैं, ठीक है, संविधान के अनुसार काम करते हैं, माफ कीजिएगा। However, under extraordinary situation, the governor gets an opportunity to exercise his or her authority according to his or her discretion. लेकिन जब कोई असाधारण स्थिति आती है तो जो राज्यपाल होते हैं उनके पास ये अवसर रहता है कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें और वह खुद से निर्णय ले सकें। Since 1967 general election, when several states opted for संयुक्ता विधायक दल (SVD) government, due to the discretionary power, the office of the governor has become quite controversial. अब देखिए, 1967 से जो आम चुनाव हुए उसमें जो बहुत सारे स्टेट जो संयुक्ता विधायक दल (SVD) गवर्नमेंट को चुने, अब डिस्क्रिशनरी पावर के वजह से जो राज्यपाल का ऑफिस था वो बहुत ही विवाद हुआ वहाँ। The governor have acted according to their whims and on certain occasion have tried to please the ruling party at the national government level. अब जो राज्यपाल थे वो अपने मन से काम कर रहे थे और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जब वो रूलिंग पार्टी, जो पार्टी सत्ता में थी, उसको नेशनल गवर्नमेंट, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी स्तर पर भी उनको मदद किए। According to the constitutional experts, the governor's role in three respects, that is recommending to the president for the proclamation of emergency, appointing a chief minister in case no party gets a clear majority, and deciding the fate of the chief minister in case of intra-party defection, has become very controversial. अब देखिए, जो संवैधानिक एक्सपर्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उनके अनुसार जो राज्यपाल का काम तीन क्षेत्रों में, पहला ये कि राष्ट्रपति को ये बताना ये कि आप इमरजेंसी की घोषणा कीजिए, या तो ये कि चीफ मिनिस्टर को नहीं चुना जाए जबकि अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, या तो चीफ मिनिस्टर का क्या भाग होगा जब आप जो इंट्रा पार्टी है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, विवाद होता है। ये सब चीज़ें बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुए। द डिटोरिएशन in the political standard and practices that has come about in the wake of multi-party ministers in many of the state, private party rivalries, political defection and fragmentation of the political parties has been at the root of these controversies. अब देखिए, जो राजनीतिक स्तर है, जो काम है, वो बहुत निचले स्तर पे चला गया, ठीक है, क्योंकि एक वक्त आया जब बहुत सारे पार्टी मिलके केंद्र सरकार चलाते थे, ठीक है, बहुत सारे राज्य में। फिर जो पार्टी के लोग थे उन लोगों में आपसी दुश्मनी, फिर पॉलिटिकल डिफेक्शन हुआ, ठीक है, दल बदले गए, राजनीतिक लोग दल बदल लेते थे, फिर पॉलिटिकल पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बटी। तो ये सारे बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आए।
Suggestions and recommendation of the Administrative Reform Commission as well as the Sarkariya Commission have remained only on paper, in spite of the fact that these recommendations would help in minimizing partiality on the part of the functioning of the governors. अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या सरकारी कमीशन द्वारा जो सजेशन दिया गया, जो सुझाव दिया गया, जो सलाह दिया गया, ये सब सिर्फ पेपर में ही रह गया, कागज़ में ही रह गया। हालांकि अगर ये रिकमेंडेशंस को माना जाता तो जो पार्शियलिटी होता है, जो भेदभाव होता है, ठीक है, एक राज्यपाल के कार्य को करने में वो काफ़ी कम हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं 13.2 द चीफ मिनिस्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। अभी तक आगे तक हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। Each state has a council of minister to aid and advise the governor in the exercise of his function. हर एक राज्य में मंत्रिमंडल होते हैं जो कि अपने राज्यपाल को, गवर्नर को मदद कर सके, सलाह दे सके ताकि वो अपने कार्य को पूरा कर सकें। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। राज्य में जो सरकार चल रही है उसके जो प्रमुख हैं, सबसे ऊपर हैं, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड एक्सरसाइजेज रियल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल। अब जो मंत्रिमंडल होते हैं अपने मुख्यमंत्री के साथ, वो वास्तविक में अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं राज्य स्तर पर। तो जैसे देखिए, अगर मैं नेशन की पूरी बात करूं, ठीक है, नेशनल अगर मैं बात करूं, नेशन राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे होते हैं चीफ मिनिस्टर, सीएम। 13.2.1 फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मंत्रिमंडल कैसे बनाया जाता है? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। द पर्सन हु कमांड्स द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। देखिए, विधानसभा का जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है उसके जो हेड होते हैं, लीडर, वो व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब जो मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर। द मिनिस्टर्स इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट बिलोंग टू ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो मिनिस्टर जिनको चुना जाता है मंत्रिमंडल में, वो दोनों में से किसी एक हाउस के मेंबर होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए। A person who is not a member of the state legislature may be appointed a minister, but he or she ceases to hold office if he or she is not elected to the state legislature within 6 months of his appointment. अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन जब उसको अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, तो उसके 6 महीने के अंदर उसको राज्य विधानसभा का सदस्य बन जाना होगा। अगर वो नहीं बन पाएगा तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। द पोर्टफोलियो ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अलोकेटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सलाह देते हैं राज्यपाल को कि मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं उनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए। 13.2.2 फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके कार्य क्या है? चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वह अपने राज्य के मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं। The constitutional position of the chief minister is more or less similar to that of the prime minister. अब जो संवैधानिक पद जो है एक मुख्यमंत्री का, वो कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री जितना होता है। The chief minister plays an important role in the administration of the state. अब जो मुख्यमंत्री हैं वह राज्य को चलाने में, राज्य में जो काम हो रहा है उसको चलाने में उनका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उनका राष्ट्र को चलाने में, ठीक है। अब देखिए, छोटे छोटे राज्य मिलके राष्ट्र बनते हैं। वी कैन डिस्कस
दिस हिज फंक्शंस एज फॉलोज। तो आइए हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में पढ़ें। चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का जो असली प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो मंत्री हैं वो कौन नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। किसके सलाह पे? मुख्यमंत्री में। तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री ही चुन रहे हैं अपने मंत्रियों को। द गवर्नर allocates portfolios to the minister on the advice of the chief minister। अब जो राज्यपाल हैं वो मंत्रियों को बताते हैं कि उनको किस क्षेत्र में काम करना है, और ये सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देते हैं राज्यपाल को कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स। जो मुख्यमंत्री हैं वो कैबिनेट के मीटिंग में रहते हैं। ही और शी कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अलग अलग तरह के जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको वो कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अलग मिनिस्ट्रीज क्या होता है? मंत्रालय। जैसे शिक्षा मंत्रालय होता है, विकास मंत्रालय होता है, फिर आपका वित्त मंत्रालय होता है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। ही और शी गाइड्स द फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट। अब कैबिनेट में कैसे काम होगा ये कौन देख रहा है? ये गाइड कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री। ठीक है, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल। चीफ मिनिस्टर प्लेज अ की रोल इन फ्रेमिंग द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार की क्या क्या कानून होगा, क्या नीति होगा, ये कौन बनाता है? इसको बनाने में मुख्यमंत्री का बहुत अहम रोल होता है, कार्य होता है। बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर विथ हिज और हर अप्रूवल। मुख्यमंत्री के अनुमति के साथ ही कोई भी मंत्री किसी बिल को राज्य विधानसभा में लाते हैं। He or she is the chief spokesman of the policy of his government both inside and outside the state legislature। दोनों ही राज्य विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में बात करने के लिए मुख्यमंत्री ही होते हैं, वो होते हैं चीफ स्पोक्सपर्सन। The Constitution provides that the chief minister shall communicate to the governor all decisions of the Council of Ministers relating to the administration and the affairs of the state and proposal of legislation। हमारे संविधान में यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको सारा जो काम है वो राज्यपाल को बताना होगा कि वो क्या क्या निर्णय ले रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल से क्या निर्णय हो रही है, कार्य संबंधी, प्रबंधन संबंधी जितने भी होते हैं, फिर राज्य में क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या प्रपोजल्स है विधानसभा का, विधानमंडल का। द चीफ मिनिस्टर furnishes such information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation as the governor may call for। अब देखिए, जब राज्यपाल बोलेंगे तो जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, उनको इन्फॉर्मेशन देना होगा कि राज्य में किस तरह से प्रबंधन हो रहा है, क्या क्या विधानसभा में काम हो रहा है और किस तरह से आगे करना है। If the governor so requires, the chief minister submits for consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the cabinet। अगर ज़रूरत पड़े तो जो राज्यपाल हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो मंत्रिमंडल द्वारा डिसीजन लिया गया है, ठीक है, मान लीजिए कोई मंत्री है वो खुद से कोई निर्णय ले लिया है जो कि मंत्रिमंडल में कंसिडर नहीं किया गया, कैबिनेट में कंसिडर नहीं किया गया, तो उसको चीफ मिनिस्टर वापस से कंसिडर करें, एक बार देखें। अ चीफ मिनिस्टर इन द सोल लिंक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कैबिनेट एंड द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर क्या है? कैबिनेट, मंत्रिमंडल में क्या काम हो रहा है और राज्यपाल के बीच में ये एक लिंक है, ये इन दोनों को जोड़ते हैं। The governor has the right to be informed by the chief minister about the decisions taken by the council of minister। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उनको इस बात की जानकारी दें कि उनका जो मंत्रिमंडल है वो क्या निर्णय ले रहा है। The above functions so that the real authority is vested with the council of minister headed by the chief minister। अब ये जो हम लोग कार्य पढ़े, फंक्शंस पढ़े, इससे हम लोग को पता चलता है कि जो असलियत में अधिकार है, जो शक्तियां हैं, वो किसके पास हैं? मंत्रिमंडल के पास हैं, जिसको चला कौन रहा है? मुख्यमंत्री। तो असली शक्ति मुख्यमंत्री के पास है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट। जो मंत्रिमंडल है वो राज्य में असली कार्यकारी अधिकारी हैं।
The position of the State Council of Ministers largely depend upon the strength of the ruling party in the State Assembly and the personality of the Chief Minister. अब जो राज्य के मंत्रिमंडल हैं उनको क्या पद मिलेगा, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि रूलिंग पार्टी का विधानसभा में कितना स्ट्रेंथ है, कितना मेजॉरिटी है उनके पास, साथ ही साथ जो उनका मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, उनकी पर्सनालिटी कैसी है. The position of the chief minister is more powerful than his party is when his party is in power in the center as well. मान लीजिए जो पार्टी राज्य में है, अगर वही पार्टी केंद्र सरकार की भी है, तो जो मुख्यमंत्री है उनका पद, उनकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा शक्तिशाली होगी. As long as the chief minister and his council of ministers enjoy the confidence of majority in the legislative assembly, he exercises the real executive power in the state. जब तक मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास majority रहता है, मतलब ज़्यादा वोट रहता है विधानसभा में, तब तक वह अपने सारे कार्यकारी अधिकारों की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं राज्य में. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 13.3 रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर. अब जो राज्यपाल हैं उनका मुख्यमंत्री के संग कैसा संबंध है वो देखिए. द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. राज्यपाल क्या है? संवैधानिक रूप से एक राज्य के मुखिया हैं. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द स्टेट आर टेकन इन हिज नेम. राज्य में जितने भी कार्यकारी अधिकारी के काम हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, वो उनके नाम पर होता है. किसके नाम पर? गवर्नर के. द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर. राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उनको चुनते हैं, और मुख्यमंत्री के सलाह पर वो मंत्रियों को चुनते हैं. द गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. अब राज्य में सही तरीका से कार्य हो पाए, इसके लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? राज्यपाल, गवर्नर. If it is his or her duty to see that the state administration is carried on in accordance with the provision of the constitution. यह राज्यपाल का कार्य होता है कि वह यह ध्यान दे, यह देखें कि राज्य में जो काम हो रहा है वह संविधान में दिए गए प्रावधान के, संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार हो रहा है. If he or she finds that the constitutional machinery of the state has broken down or the administration cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, he or she may recommend to the union government to proclaim emergency in the state. अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि जो संवैधानिक नियम है, जो हमारा संविधान है राज्य के लिए, अगर उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, या हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, या तो जो कार्य की जा रही है सरकार द्वारा वो ठीक से नहीं हो रही है, या सरकार नहीं चल पा रही है, तो जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार को यह सलाह दे सकते हैं कि वह इमरजेंसी की घोषणा कर दें राज्य में और प्रेसिडेंट रूल आए. The governor in his or her report can advise the president to impose president rule in the state. अब जो राज्यपाल हैं वो अपने रिपोर्ट में ये एडवाइस, ये सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए. If the president is satisfied, he or she will declare emergency under Article 356, popularly known as President Rules in the state. अगर राष्ट्रपति राज्यपाल के बात से सहमत हो जाते हैं तो वो संशोधन 356, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वो इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है राज्यों में. आफ्टर प्रोक्लेमेशन द स्टेट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर एंड द गवर्नर एक्ट्स एज द सेंटर्स एजेंट. जब यह घोषणा कर दी जाती है कि इमरजेंसी लागू हो गई है, तो जो राज्य है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है, और जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के लिए वहाँ पे काम करते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसमिस्ड एंड द असेंबली, विधानसभा, इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड. जो मंत्रिमंडल है उसको हटा दिया जाता है, और जो असेंबली है, विधानसभा, उसको या तो खत्म कर दिया जाता है या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है. The Constitution provides that there shall be a council of ministers with the chief minister as its head to aid and advise the governor in the exercise of his function.
except when he or she is required by the Constitution to act on his discretion. अब हमारा संविधान ये कहता है कि जो मंत्रिमंडल है वह अपने मुख्यमंत्री के साथ जो राज्यपाल हैं उनकी मदद करें, उनको सलाह दें ताकि राज्यपाल अपने कार्यों को सही तरीक़ा से कर सके। और सिर्फ एक ऐसा परिस्थिति होता है जब मान लीजिए संविधान ये ताकत देता है कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल को कि वह बिना मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के सलाह के अपना निर्णय खुद ले सके। डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में, डिस्क्रिशन के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़े थे। When the chief minister enjoys the confidence of the majority in the state legislature, then the governor's capacity to exercise his or her discretionary power is reduced. जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास मेजॉरिटी रहता है, ठीक है, उसकी अपनी सरकार होती है, जब मुख्यमंत्री के पास बहुमत होता है तब जो राज्यपाल का जो क्षमता है कि वह अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सके वह कम हो जाता है। इन सच अ सिचुएशन द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। उस परिस्थिति में जब चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पास बहुमत रहती है तब जो मुख्यमंत्री है वह राज्य की जो कार्य हो रही है, जो प्रबंधन हो रहा है, उसका असली मुखिया कौन बन जाता है? मुख्यमंत्री। और जो राज्यपाल है वो सिर्फ संवैधानिक हेड मुखिया रहते हैं। सो वी सी दैट द गवर्नर प्लेज अ डुअल रोल। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो राज्यपाल है उनका दो कार्य है, वो दोनों तरह से काम कर रहे हैं। एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट he or she acts at the advice of the council of minister and also serve as the agent of central government. अब देखिए, राज्य के संवैधानिक मुखिया होने के कारण वह मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करते हैं, साथ ही साथ वो केंद्र सरकार के एजेंट बन के भी काम करते हैं, क्योंकि गवर्नर को चुनता कौन है? केंद्र सरकार। The relation between the governor and the chief minister are influenced by the political and constitutional condition in the state. अब जो राज्यपाल है और जो मुख्यमंत्री है इनका कैसा संबंध रहेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य का राजनीतिक और संवैधानिक परिस्थिति कैसा है। इन नॉर्मल कंडीशन द गवर्नर इज द सेरेमोनियल हेड of the state, but during the president rule he or she becomes the agent of the center and assumes control of the state administration. जब सब कुछ ठीक चलता है, नॉर्मल सिचुएशन रहता है, तब जो राज्यपाल है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड होते हैं राज्य के, ठीक है। वो जो भी काम करते हैं वो मंत्रिमंडल के सलाह पे करते हैं जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब जो राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं और वो पूरे राज्य का जो काम है उसको नियंत्रित करते हैं। कीपिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड, द गवर्नर मे in a sense be the eyes and ears of the central government, and he or she is appointed, removed or transferred by the center. He continues to be subservient to the center as well as the party in power there. अब देखिए, संविधान को ध्यान में रखते हुए जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के वो कान होते हैं, आंख होते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार को बताते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है। अच्छा, साथ ही साथ गवर्नर को कौन चुनते हैं? उनको केंद्र सरकार द्वारा चुना भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, या उनका ट्रांसफर भी हो सकता है अगर वो सेंटर और केंद्र सरकार और वहाँ पे जो राज्य सरकार है उनके लिए सहायक बने। अगर वो राज्य सरकार को, मान लीजिए कोई राज्यपाल है वो राज्य सरकार को मदद कर रहा है, ठीक है, उनके गलत काम में मदद कर रहा है, तो उनको हटाया भी जा सकता है या ट्रांसफर भी किया जा सकता है। It may he emphasize that the job of the governor would not be merely that of an umpire to see that the game is played according to the letter and the spirit of the constitutional provision. अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का काम है वो सिर्फ इतना नहीं है कि वो एक अंपायर बन जाए कि वो सिर्फ खेल को देखते रहे, ठीक है, जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो गवर्नर है उसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, और उनके पास अपना शक्ति भी होता है जो कि वो सिर्फ आपातकालीन परिस्थिति में बहुत ही
असाधारण परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं, आइए देखिए वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। वॉट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर हु इज अप्रूव्ड एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अब देखिए, एक राज्य के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर, राज्यपाल। इनको कौन चुनते हैं, इनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। और इनका रिकमेंडेशन कौन देता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, यूनियन कैबिनेट। हिज और हर टेन्योर इज ऑफ 5 years बट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इवन प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। एक राज्यपाल का जो कार्य अवधि होता है वो कितने दिनों का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन उनको 5 साल से पहले निकाला भी जा सकता है। ठीक है, टेन्योर मतलब कार्यकाल होता है। He or she also exercises legislative, financial, judicial and discretionary power. राज्यपाल के पास विधानमंडल का, वित्त का, न्यायतंत्र का और अपना भी कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेशल पावर्स होता है। He or she performs his or her function as the executive head but is guided and advised by the council of minister headed by the chief minister. राज्यपाल अपने कार्य को एक कार्यकारी अधिकारी के मुखिया के रूप में करते हैं, लेकिन राज्यपाल को सलाह देते हैं और मदद करते हैं मंत्रिमंडल के, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री, जिनको मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जाता है। द डिस्क्रिशनरी पावर विच ही और शी एक्सरसाइजेज हैव मेड हिम और हर अ कंट्रोवर्शियल पर्सन। अब राज्यपाल जो अपना डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं, इसके वजह से उनको वो कंट्रोवर्शियल, वो बहुत विवादों में रहते भी हैं। एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड सरकारीय कमीशन टू मेक हिम और हर इम्पार्शियल बट नथिंग कॉन्क्रीट हैज केम आउट। बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वारा, सरकारीय कमीशन द्वारा, ताकि जो राज्यपाल है वो इम्पार्शियल रहे उनका डिसीजन, लेकिन कुछ भी वास्तविक रूप में हो नहीं पाया। जो भी एडवाइस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और सरकारी कमीशन द्वारा दिया गया वो सिर्फ पेपर में ही रह गया, कागजों में ही रह गया, वास्तव में उनको लागू नहीं किया गया। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर जो सरकार होती है उसकी जो मुखिया वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। The person who commands the support of majority in the state legislative assembly is appointed as the chief minister by the governor. वो व्यक्ति जिसके पास राज्य विधानसभा में सबसे ज़्यादा पक्ष रहता है, majority रहता है, उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया जाता है राज्यपाल द्वारा। Other ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister. अब जो दूसरे मंत्री होते हैं उनको कौन चुनता है, उनको नियुक्त तो करते हैं राज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर। मुख्यमंत्री जिनको जो पद देते हैं, जो मंत्रालय देते हैं, वह सिर्फ राज्यपाल उनको उसमें नियुक्त कर लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग। जो मंत्रिमंडल का मीटिंग होता है उसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं। He or she lays down the policies of the state government. राज्य सरकार का जो नीति है वो मुख्यमंत्री द्वारा बताई जाती है। He or she is the sole link between his ministers and the governor. राज्यपाल और जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनके बीच में जो लिंक है, जो जोड़ने का काम करते हैं, वो है मुख्यमंत्री। He or she coordinates the functioning of different ministries. अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनका जो काम है उनको एक साथ जोड़ के रखने का काम मुख्यमंत्री का होता है। ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स द गवर्नर एक्सरसाइजेज हिज और हर पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, बट व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, द गवर्नर एडवाइसेज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज इन हिज डिस्क्रिशन। जब सब कुछ ठीक रहता है, आम समय पर जो राज्यपाल हैं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं, लेकिन जब संवैधानिक समस्या आती है, जब सरकार नहीं चल पाती है या संविधान का उल्लंघन होता है राज्य में, तो जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति को ये कह सकते हैं कि आप संवैधानिक आपातकालीन की स्थिति को की घोषणा करें और राष्ट्रपति शासन लाए। When he or she administers the state,
ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो राज्यपाल है वो जब प्रेसिडेंट रूल रखता है, जब संवैधानिक आपातकालीन की परिस्थिति आती है, तो राष्ट्रपति के बिहाफ में वो उस राज्य को चलाते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे भी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बहुत सारा चीज़ आप यहाँ भी सीखें। अगर आपको हमारे वीडियो से पढ़ के अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से पढ़ पाएँ। साथ ही साथ ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे मैसेज करिए कि आपको क्या सहायता चाहिए। ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। और अगर आपको हमारे वीडियो से पढ़ के वाकई फ़ायदा भी होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वीडियोस बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत समय लगता है, और जीने के लिए इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से मैं चाहता हूं कि और भी नए नए टेक्नोलॉजी से आपके लिए वीडियोस बनाओ, तो मुझे उसके लिए फ़ंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो ऊपर मेरा नंबर है, उसमें आप पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे, नंबर जो है 9051378712, इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं तो आप मुझे कुछ सहायता कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप कहीं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते तो आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ भी फ़ीस देना होता। तो अगर आप चाहें तो आप डोनेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ अपना साथ बनाए रखिए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए। धन्यवाद।